दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़ एमएसआर पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन शाला दर्पण पे जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक डिमांड अपन ने लॉक की थी विद्यालय अनुसार, उनको नोडल पे लॉक कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों नोडल पे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक डिमांड लॉक करने से पहले आवश्यक महत्वपूर्ण कार्य क्या करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों शाला दर्पण के टैब पर। जैसे कि आपको दिख रहा है मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे दोस्तों खुला हुआ, इसमें सबसे पहले अपन पीओ वर्किंग एज पीओ रोल पर चलते हैं। पीओ रोल पे चलने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, जिसमें योजनाओं पे चलते हैं। योजनाओं पे जाने के बाद में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक में नीचे ये फ्री टेक्स्ट बुक नोडल मांग की प्रविष्टि 23-24 दोस्तों आरंभ हो चुका है। इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा, जिसमें यहाँ क्लास ग्रुप में सेलेक्ट करते हैं 1 to 12 है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ आपको 3 स्टेप लिख रखे हैं दोस्तों। स्टेप फर्स्ट में व्यू मैप्ड स्कूल लॉक स्टेटस, और स्टेप 2 में दे रखा है दोस्तों जनरेट डिमांड क्लास 6-9, और स्टेप 3 में दोस्तों लिख रखा है व्यू बुक डिमांड फॉर नोडल। तो स्टेप फर्स्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों सबसे पहले, जिसमें अपने को ये पता चलेगा कि अपनी कौन कौन सी स्कूलें हैं जो पीओ क्षेत्र की उन्होंने लॉक कर दिए वो। तो यहाँ सारी जैसे पीओ क्षेत्र की स्कूल खुलकर सामने आ जाएगी दोस्तों। इनमें इन्होंने सब ने लॉक है वो कर दिया। और यहाँ लॉक डेट भी आती है दोस्तों कि कब कब स्कूल ने डिमांड लॉक की है, उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये अपने को एक बार चेक कर लेनी है दोस्तों अपन को। उसके बाद में यहाँ से क्लोज कर दें। और दूसरा दोस्तों स्टेप सेकंड में जनरेट डिमांड क्लास 6 to 9, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टैब है दोस्तों। इसमें अपन इस प्रकार का टैब खुलकर सामने आता है दोस्तों, जिसमें ऊपर स्पष्ट निर्देश लिख रखे हैं दोस्तों कि वर्तमान में पीएस व यूपीएस की क्रम से उच्चतम कक्षा 5 एवं 8 वाले विद्यालयों के विद्यार्थियों की आगामी सत्र 23-24 की कक्षाओं, जैसे जो कि कक्षा 5 वाले कक्षा 6 में आ जाएंगे और कक्षा 8 वाले बच्चे हैं वो कक्षा 9 में आ जाएंगे के लिए मांग प्रविष्टि है दोस्तों। और ये मांग प्रविष्टि सिर्फ तृतीय भाषा के लिए है। तो कक्षा 6 में जो पीओ क्षेत्र में जितने विद्यार्थी हैं दोस्तों, उनके लिए क्या वो संस्कृत लेना चाहते हैं या उर्दू लेना चाहते हैं, उनके मांग के अनुसार ये अपन को मांग जनरेट करनी है दोस्तों यहाँ पर। और उसी प्रकार कक्षा 6, 7, 8 तक अगर कोई विद्यालय है तो उसमें 6, 7 के पास कितनी संस्कृत है, 8 के बच्चे हैं उनके पास कितनी के संस्कृत है, कितने बच्चों के पास संस्कृत है, टोटल पीओ क्षेत्र की जो संख्या है वो यहाँ प्रदर्शित होगी दोस्तों। उनमें से कितने के पास संस्कृत है, कितने के पास उर्दू है, तो वो संख्या यहाँ पर दोस्तों भरनी है। जैसे मैं उदाहरण दूं कि कक्षा 5 है पीओ क्षेत्र में जितनी कक्षा 5 के या पीएस तक जितने विद्यालय हैं, उसमें कक्षा 5 में जितने अध्ययनरत विद्यार्थी हैं वो उनकी टोटल संख्या यहाँ पर आएगी। और उनकी टोटल डिमांड अपन को तृतीय भाषा की यहाँ पर करनी है दोस्तों। जैसे अगर सभी संस्कृत लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भर देंगे, अगर सभी पंजाबी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भर देंगे, उर्दू लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भर देंगे। तो इस प्रकार अलग अलग भरी जाएगी। और मान लो 4 संस्कृत लेना चाहते हैं, 4 उर्दू लेना चाहते हैं तो ऐसे 4-4 आ जाएगी दोस्तों, लेकिन इनके टोटल के बराबर यहाँ डिमांड भरी जाएगी। उसी प्रकार पीओ क्षेत्र में कक्षा यूपीएस है 8 में अध्ययनरत जो उच्चतम कक्षा 8वीं तक विद्यालय हैं, उनके उच्चतम कक्षा जो से 8 हो गई, उसमें टोटल जितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या यहाँ आ जाएगी। उसमें से कितने विद्यार्थियों के पास संस्कृत है, कितनी पास उर्दू है, ये यहाँ पर भर के दोस्तों और यहाँ सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद ये संख्या इनसे ज़्यादा नहीं हो सकती, जैसे 8 से ज़्यादा यहाँ नहीं भरी जाएगी दोस्तों। टोटल में सभी में योग करके इन सभी का योग करके 8 ही आना है और इन सभी का योग करके 25 ही आना है। इस प्रकार ये करके दोस्तों फिर यहाँ पर सबमिट करके फिर अपन चलेंगे यहाँ पर जो कि स्टेप 3 है, जिसमें व्यू बुक डिमांड फॉर नोडल। तो इसमें क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा, जिसमें यहाँ पर विषय दे रखा होगा, पुस्तक का नाम दे रखा होगा, अनुमानित नामांकन
23-24 का यहाँ पर अपने आप आ जाएगा दोस्तों भरावा। अगर आपने वहाँ पर डिमांड सभी विद्यालयों की पीओ क्षेत्र की सही लॉक की है तो यहाँ पर ये सभी सही शो होगा। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना हेतु पात्र नामांकन है 76 विद्यालय कैटेगरी उच्चतम कक्षा डिमांड 76 आएगी, तो ये सभी बराबर होंगी दोस्तों। और कृषि वर्दी दोस्तों, वर्दी में यहाँ पर अगर देखा जाए कि कितनी वर्दी हैं तो इसका 10% जोड़कर यहाँ पर ये वर्दी है जो 10% होती है, तो वो 10% जोड़कर जो डिमांड होनी है दोस्तों वो पीओ लेवल पर होनी है, तो ये 10% जोड़कर सभी विद्यालय इसकी आ जाएंगी। और फिर स्टॉक में कितना अवेलेबल है, जैसे कक्षा 1 से लेके 2-3 तक तो अपन को 50% पुरानी बुकें हैं, किताबें हैं वो देनी नहीं होती है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर 50% पुरानी अनुमानित किताबों की संख्या 0 आएगी। और विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या वो दोस्तों यहाँ पर आएगी। और नोडल में शेष अवितरित पुस्तकें वो यहाँ पर आएगी उनकी कुल संख्या। और इन तीनों का योग दोस्तों यहाँ पर आएगा कि कितना योग है। अब ये योग है जो तीनों का, वो ये अपनी जितनी टोटल डिमांड है, जैसे 84 है यहाँ पर और इसमें योग है 58, तो 84 में से 58 माइनस होगा और माइनस होकर शुद्ध मांग यहाँ पर जनरेट होगी दोस्तों, इस कॉलम में शुद्ध मांग जनरेट होगी। तो इस प्रकार देखो ये सारी मांगें हैं वो जनरेट हो चुकी हैं। जैसे यहाँ पर नोडल विद्यालय के पास पुस्तकें दिखा रही है दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये 15 पुस्तकें नोडल विद्यालय के पास पुरानी है, यहाँ पर स्टॉक में 0 है, यहाँ पर भी नई पुस्तकें 0 हैं और यहाँ स्टॉक में 0 हो गई। तो ये 15 पुस्तक जो पुरानी है वो इस डिमांड में, इस सत्र की डिमांड है उसमें से माइनस होके और ये शुद्ध डिमांड दोस्तों यहाँ पर जनरेट होगी। और इस टैब में सबसे नीचे की तरफ जाने के बाद अपन को लॉक एंड सबमिट लॉक वाला बटन होगा, ये लॉक नोडल बुक डिमांड, यहाँ पे क्लिक कर देना दोस्तों, तो यहाँ ये लॉक आ जाएगा। यहाँ पर लिख रखा है कि सब ध्यानपूर्वक करें क्योंकि एक बार लॉक होने के बाद में सीपीओ ऑफिस से ही इसको खुलाना पड़ता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये दोस्तों कि अच्छी तरह से ध्यान करके इस किताब निःशुल्क पाठ्य पुस्तक डिमांड को लॉक करना चाहिए। इस प्रकार की महत्वपूर्ण शाला दर्पण, पे मैनेजर व अन्य एसएनए और अन्य ऑनलाइन कार्यों के लिए अगर आपको लेटेस्ट जानकारी चाहिए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह।